गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको ऑल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है अशुद्ध बताना है, तो मैं शनिवार को कहाँ हो जाऊँगा। शनिवार को, पहला ही अशुद्ध। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि जो मात्रिक सम छंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती हैं। किस में होती हैं? चौपाई में होती हैं। याद रखना, 4 गीत हरे गीते का, ठीक है। याद रखना, चौपाई, रोला, गीत और हरे गीत। चौपाई में 16 होती है, रोला में 24, इसमें 26, इसमें 28। कई बार पूछा गया है, ठीक है। और दुआ में होती 13 11, और सोरठा में होती 11 13, और बरवे में कितनी होती 12 7, और उल्लाला में 15 13, ठीक है। ये सब याद रख लेना। नेक्स्ट है, इसमें तदो बताना है, तदो पहचानी। तो जामुन का क्या हो जाता है? जम्बू फलम। शब्द ना उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार का होता है, तत्सम, तदो, देशज, विदेशज। प्रस्तर का क्या हुआ आप लोग बताना, पत्थर होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट है, इसमें शुद्ध बताना है कौन सा है। तो देखो, मैंने कई बार बताया ना, एक हलवाई की दुकान नहीं होती, हलवाई की एक दुकान होती है, ठीक है। कभी भी वापस के साथ लौट मत लगा देना, वापस और लौट एक साथ नहीं आता, ये भी याद रखना। हथियार गिरा दिए नहीं होता, कई बार आएगा हथियार गिरा दिए, मतलब आतंकवादियों ने भारत सरकार के सामने हथियार गिरा दिए, तो गलत हो जाता है वो, ये भी याद रखना। अनेकों गलत होता है, ठीक है। और या के साथ ता प्रत्यय लगा के दे देना पीछे, तो वो गलत होता है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन है, आंसर है डी। नेक्स्ट, व्यंजन संधि बतानी, इसमें से व्यंजन संधि कौन सी है, ठीक है। तो ये तो यण हो जाएगी, या से पहले आता है, ये बड़ा आ रहा है तो दीर्घ, ठीक है। एक मात्रा गुण, तो ये हो जाएगी सत धन जन, ठीक है। और इसमें अगर समास पूछ लेना तो कर्मधारय समास, ये भी याद रखना। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। और संधि का विलोम क्या होता है बताओ? विग्रह। नेक्स्ट है, इसमें से बताना है समास विग्रह सही है, कौन सा सही है? महापुरुष, महान है जो पुरुष, ये तो गलत है। वन में वास करने वाला, वन का नहीं, वन में। विद्या के लिए आल, ये सही है, सी, ठीक है। सत्य के लिए आग्रह, आंसर आएगा सी। समास का विलोम व्यास, और समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। नेक्स्ट सत्य सही में समास बताना है, तो सत्य सही मतलब 100 दो ए हैं जिसमें, तो आंसर आएगा द्विग, ठीक है। तत्पुरुष में दूसरा पद प्रदान होता है, इसमें दोनों पद प्रदान होते हैं। 3 प्रकार का होता है, द्वंद्व, इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व, ठीक है। जिसके समान और कोई ना हो, तो वो होता है अनुपम, ठीक है। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, उपकार को याद रखने वाला, जो आपने किसी को ऊपर एहसान किया या उपकार किया तो उसे याद रखना है, तो वो कृतज्ञ। और जो याद न रखे तो होता है वो कृतज्ञ। आंसर आएगा ए। अच्छा, कृत्य क्या होता है ये आप बताना, आप लोग कोई जानता हो तो। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कृत्य। इसमें तत्समता तो बताने कि कौन सा त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण कौन सा है? तो देखो, गो में गोबर, क्षीर खीर, तो पर्यंक का ना पलंग होता है, याद रखना। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, इसमें से बताना है कि तुलसीदास ने अवधि में अनेकों, मैंने बताया था ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 जवाब आप लोग देना, ऊपर ही समझा चुका हूँ। नेक्स्ट है, इसमें से अपादान कारक किसमें हुआ है? तो देखो, कारक को क्या कहते हैं? विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहते हैं, इनकी संख्या 8 होती है, ठीक है। पेड़ से गिर पड़ा मतलब अलग हो गया, अलग, अलगाव हो, घृणा हो, कंपेयर हो, शुरुआत हो, इन सब में क्या आता है? इन सब में आता है अपादान, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया। कौन थे दिल्ली के उपराज्यपाल? तो ये थे अनिल बैजल। ये कहाँ के? अंडमान निकोबार के। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? सैडल पीक, ये याद रखना, ठीक है। और अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप है जो सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी याद रखना। सैडल पीक कहाँ पे बताओ? आप लोग बताना कौन से अंडमान निकोबार में, लिटिल में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मेरे दिमाग से थोड़ा उतर रहा है, ठीक है। राधा कृष्ण माथुर ये कहाँ के बने थे? लद्दाख के। और लद्दाख से हेमिस नेशनल पार्क याद रखना। मनोज सिन्हा कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर, यहाँ से बुलर लेके याद रखना, ठीक है। और दिल्ली का पुराना नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ। और एक चीज़ याद रखना, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोधी। इसमें खिलजी वंश ने सबसे कम वर्ष तक और तुगलक ने सबसे ज़्यादा राज्य किया दिल्ली पे, ठीक है। ये सब याद रख लेना। आंसर क्या आ जाएगा इसका? अनिल
बेजल। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि एक बैटरी से चलने वाला डुअल लोकोमोटिव डेवलप किया है, तो इसका नाम है नवदूत। अब देखो इधर से ट्रेन आ रही, इधर से ट्रेन आ रही, ये दोनों टकरा ना जाए आमने सामने, तो उसके लिए किया था कवच। ठीक है, ये याद रखना। आंसर आएगा ए। सबसे पहले ट्रेन कब चली थी? 1853 में। यूपी के अंदर कब चली थी? 1859 में, ये याद रखो। यूपी के अंदर बस कब चली थी? 1947 में, ये भी याद रखना। ये सारी चीज़ें, आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए। नेक्स्ट, इसमें बताना है कहाँ से भारत निर्माण युद्धपोत INS सूरत और उदयगिरी लॉन्च किया है। तो पहले तो ये अपने राजनाथ सिंह ने किया है। ये कौन है? अपने डिफेंस मिनिस्टर। तो मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड से किया है। ठीक है, याद रखना। मुंबई में क्या है? नावा सेवा बंदरगाह है, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। ये याद रखना, पूछा गया है कई बार। ठीक है, और बस आंसर आ जाएगा ए। मुंबई में क्या है? लावड़ी नृत्य, ये याद रखना। और मुंबई के अंदर ही आगा खां पैलेस, ये भी याद रख सकते हो, इम्पोर्टेंट है दोनों चीज़। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें बताना है कि नंजरायण टैंक पक्षी अभ्यारण्य, ऐसे याद रखो। जैसे नारायण याद रखा है, नारायण क्या करते हैं? मिलने जाते रहते हैं एक किसी न किसी, तमिलनाडु। ठीक है, और केरल का जो वो है ना विशु क्या है? इनका नब्बर्स को विशु कहते हैं केरल वालों को। और ये मालाबार तट पे, और मकर बिलक्कू त्यौहार यहीं पे, जो कहाँ है? सबरीमाला टेम्पल में लगता है। और लॉर्ड अयप्पा को है समर्पित, ये याद रखो। तमिलनाडु में क्या है? भरतनाट्यम होता है, यहाँ पे कथकली और मोहिनी अट्टम होता है। ठीक है, और तमिलनाडु में क्या है? कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि रसिया की मदद से बना था। और तमिलनाडु से और क्या याद रख सकते हो? बृहदेश्वर मंदिर, जो कि तंजावुर में राजचोल वंद ने बनवाया था ये। ठीक है, और यहाँ से क्या याद रख सकते हो आप लोग? ये ना कोरोमंडल तट पे है, जो कि पूर्वी तट कहते हैं इससे, ये भी याद रख लो। और तेलंगाना से रामप्पा मंदिर, बोनालू उत्सव, ये याद रखो। और यहाँ से आंध्र प्रदेश से विरूपाक्ष टेम्पल, ये याद रख लो। आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर आ जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है DRDO ने अभी स्वदेशी रूप से विकसित एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। चाहिए ये जो जहाज से होते हैं ना, ज़्यादातर ये सब चांदीपुर से होते हैं। DRDO याद रखना कि 1958 में बना था, और इसी टाइम पे नासा बना था। ठीक है, और DRDO की कितनी लैब हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो आप लोग बताना किसी को पता हो तो। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें बताना है कि एथेनॉल, जैसे पेट्रोल लेने जाते हो उसमें हम लोग एथेनॉल मिलाएंगे पेट्रोल के अंदर। जैसे 100 लीटर है तो उसमें से 20 लीटर एथेनॉल होगा। तो ये नीति 2018 में शुरू हुई थी। ठीक है, तो इसको कब तक पूरा करना है? तो पहले 2030 तक करना था। पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं दिन पर दिन, तो इसे जल्दी काम करना है। 2025 तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये। एथेनॉल नीति सबसे पहले कौन लाया था? बिहार, ये भी याद रखना। ठीक है, तो ये 2018 याद रखना, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है अभी, क्योंकि पेट्रोल के रेट भी बढ़ रहे हैं। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, LCM बताना है। तो ऊपर का LCM क्या आ जाएगा? 18 6 18 का 18 आ जाएगा। ऐसा होता है जिसमें सबका भाग चला है, 18 में सबका चला है। नीचे का क्या आ जाएगा? HCF निकाल लो। LCM दे रखा हो और ऐसे दे रखी हो, तो ऊपर वाले का LCM, नीचे का HCF। और HCF पूछ रहा हो तो ऊपर का HCF, नीचे का LCM। तो नीचे का 5 क्या आ जाएगा? HCF। तो 5 3 15, 3 बार कटा है तो 3 पॉइंट इसमें ही है, तो आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है A और B किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। A B की तुलना में 1.5 गुना है। A B 2 है तो 1 3 है। 12 दिन में कर सकते हैं, 3 हो तो 5, 12 पंजे 60, 60 दिनों में कर सकते हैं हम। ये अकेला कितने दिन में करेगा? तो ये कितने कर 20, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि किसी वस्तु को क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 25% कम है। मतलब देखो ये 75 रुपये का क्या है क्रय मूल्य, 100 रुपये का क्या हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य। अब देखो विक्रय मूल्य ये ना 100 और इससे 25% कम है, तो 100 का 25% कितना हुआ? 75 ही तो है। तो 75 रुपये पे क्या हुआ? हमें 25 रुपये का लाभ मिल गया। 25 दिया 75, 1/3 क्या होता है? 33.5% का लाभ। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि देखो 72 के 46 0 के। अब इसमें बताना है कि के का क्या मान रखेंगे? 6 से विभाज्य। 6 से विभाज्य होने का मतलब क्या है? 2 और 3 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, 7 और 2 9, ये काट दो। 6 और 4 10, 6 और 3 9 रख लो, 1 बच गया। ठीक है, अब यहाँ मैं क्या रखूँ? के का मान, के का वह मान बताइए कि संख्या 6 से विभाज्य हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे 4 और 4 रख दूँ,
4 और 4 8 और एक 9, ये 3 से भी जाएगा और 2 से भी जाएगा। अगर मैं 9 दूनी 18 रखूँ तो एक एक्स्ट्रा है तो 19, तो ये 3 से ही नहीं जाएगा। 7 दूनी 14 और एक 15, 7 रख दूंगा तो ये 2 से नहीं जाएगा। 8 दूनी 16 एक 17, तो फिर ये 3 से नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या रख सकता हूँ, बस ये ऑप्शन से रख के देख लेना एक बार। नेक्स्ट है ए का वजन बी की वजन से 20% ज़्यादा है, तो 5 से 6, और जिसका सी के वजन से 30% ज़्यादा, जो और जिसका बोला जाता है ना, तो वो अपने पास वाले के लिए, पास वाला कौन है, बी, तो सी तो 30% ज़्यादा है, तो मतलब 10 से 13, ठीक है, याद रखना। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 13, यहाँ पे आ जाएगा 5, 13 6 78, 5 नहीं 50, तो सी के वजन से ए का वजन कितना ज़्यादा है, 50 पे कितना ज़्यादा है, 18, तो 100 पे कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। 50 पे कितना है, 18, तो 100 पे कितना हो जाएगा, 36। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पे 960 रुपये में बेचा, 860 में बेचती तो 1/3 की हानि होती, ठीक है। 1/3 की मतलब पहले का 1/3, तो 3 और 1 4, 800 और 960, इन दोनों में 4 का गैप है, तो ये 3 और 1 4 का गैप है, 4 का मतलब 160, तो 1 का मतलब 40, 1/3 की हानि होती, मतलब 8 और 40 उसकी कीमत है। बेच कितने पे रही थी, 960 पे, मतलब 120 रुपये का फ़ायदा, तो 12 6 72, 12 7 84, तो क्या आ जाएगा, 100/7%। नेक्स्ट ये बताना है 4 सजीवों के नाम, मतलब इसमें से कौन सा अलग है, तो कुत्ता बंदर बिल्ली ये अलग है, बाज अलग है, बाज अलग हो जाए, बाज उड़ता है ना। नेक्स्ट है ऑल टीचर आर डॉक्टर, ऑल टीचर आर डॉक्टर, और ऑल डॉक्टर आर स्टूडेंट। ऑल टीचर आर स्टूडेंट, सारे टीचर स्टूडेंट होंगे, अंदर से बाहर हमेशा सही होता है। ऑल स्टूडेंट आर टीचर, बाहर से अंदर क्या होता है, गलत होता है। तो आंसर आ जाएगा 1 फॉलो कर रहा है, बस 1 किसमें दे रखा है इसमें। नेक्स्ट इसमें कह रहा है देखो दिन रात होता है, तो आकाश का क्या हो जाएगा बताओ, पृथ्वी हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। पृथ्वी का घनत्व तो सबसे ज़्यादा है, ये भी याद रखना, ठीक है। जैसे बुध शुक्र पृथ्वी, ये समय इनमें पृथ्वी का घनत्व, और पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, पृथ्वी की बहन भोर का तारा, शाम का तारा, चमकीला, ये सब शुक्र के लिए, ठीक है। और बस नेक्स्ट देखो LM, ठीक है, तो OP और किसी में है और किसी से बनी नहीं सकता, आंसर आएगा सी, मतलब -1 कर दिया तो इसमें भी -1 हो। नेक्स्ट अब ये कह रहा है कितने पत्थर ना तो कुत्ते हैं और ना बिल्ली हैं, तो देखो ये तो कुत्ते में आ जाएंगे वाले पत्थर, ये वाला पत्थर, और ये बिल्ली में आ जाएंगे, ये कोई नहीं है, तो आंसर आएगा बी। नेक्स्ट अभी देखो मैंने कुछ अपने क्वेश्चंस मतलब कॉपी में से कराते रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट जो बताऊँ ना उन्हें लिख लेना। तो देखो ये हर बार पूछा जाता है, कौन सा, फुटबॉल का रॉबर्ट्स, डूरंड, संतोष ट्रॉफी इस बार किसने जीती थी, केरल ने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीजर्स और सुब्रतो और स्कॉटिश, इसे ऐसे याद रखो, ऐसे करके आते हैं, ऐसे संतोष, ऐसे सीजर, ऐसे सुब्रत, ऐसे स्कॉटिश, ठीक है, ऐसे याद हो जाएंगे। और फुटबॉल में बॉल को कहाँ दूर मारते हैं ना, तो ऐसे डूरंड कप, ऐसे याद रखो। और देखो फुटबॉल वालों पे ज़्यादा पैसा होता है, तो रॉबर्ट्स, ये भी याद रखो। पोलो का होता है एजरा कप, ठीक है, क्या होता है एजरा। क्रिकेट में चाइनामैन शब्द होता है, ये याद रखना, क्रिकेट में क्या होता है, एक चाइनामैन नाम का शब्द होता है, ठीक है, ये भी याद रखना। और बस अच्छा अभी ये याद रखना कि ओवर कप और थॉमस कप किससे रिलेटेड, बैडमिंटन। हमने कौन सा जीता है इसमें बताओ, हमने ओवर और थॉमस में से कौन सा कप जीता है, ये बात याद, मतलब आप लोग बताना। चड्डा कप भी याद रख लेना, ठीक है, और हॉपमैन कप, इतनी चीज़ों को याद रखना। नेक्स्ट है लॉन्ग टेनिस में कौन कौन से शब्द यूज किए जाते हैं, तो इसमें लव आता है, सेट, चेंज, ये 3 याद रख लेना। लॉन्ग टेनिस में ये 3 शब्द याद रख लेना, लव, सेट, चेंज। और इसमें हॉकी में बुली याद रख लेना और शूटिंग याद रख लेना। नेक्स्ट मतलब ये शब्द बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। टेबल टेनिस में ग्रिप, फाइल और चाइनीज़ ग्रिप, ये 3 याद रख लेना। बास्केटबॉल में पिक याद रख लेना और की होल याद रखना। बैडमिंटन में क्या, बैडमिंटन में याद रखना सर्विस ब्रेक और ड्रॉप, ठीक है। पोलो में उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बंकर याद रख लेना फिर भी बस। नेक्स्ट कुश्ती में याद रखना हाफ नेल्सन और डबल नेल्सन, ये दोनों याद रख लेना। और शतरंज में बिशप याद रखना, नाइट और गैम्बिट, ये 3, गैम्बिट कई बार पूछा गया है, ठीक है। भारोत्तोलन में जर्क एकदम से उठा देते हैं तो उसे जर्क कहते हैं, याद रखना। और फुटबॉल में क्या होता है, ऑफ साइड,
बास्केटबॉल का कोर्ट के बेस को क्या कहते हैं, डायमंड, ये भी याद रखना। बिशप बताया था ना, शतरंज का बिशप बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तैराकी में बेस्ट स्ट्रोक, ये याद रखना। और बोट रेसिंग होती है ना, उसमें कॉक्स होता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना अलग से। अब ये कुछ क्वेश्चन हैं अलग से बता दे रहा हूँ। 1969 में ना 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, लिमिट से ज़्यादा पूछा जाता है। 1980 में 6 बैंकों का हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन रट लेना, ठीक है। अब आर्टिकल है, इंडियन प्रेसिडेंट के पास कितनी वीटो पावर होती है, तो 3 वीटो पावर होती है, ये याद रखना। अब इंटर, ये वाला याद रखो, इंटर स्टेट मतलब दो स्टेटों के बीच में वाटर डिस्प्यूट है ना, मतलब पानी को लेके दिक्कत है, तो वो 262 में आता है। और इंटर स्टेट काउंसिल, इसमें तो इंपॉर्टेंट पावर इनफाइनाइट लगा दो, इतना ज़्यादा है, 263 में आता है, 1990 में बनाता ही। इसके चेयरमैन कौन होते हैं, पीएम, ठीक है, याद रखना। और ये सरकारी आयोग की सिफारिश पर बना था, इंटर स्टेट काउंसिल 263 में, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कब शुरू हुआ इंडिया के अंदर, 1854 में, ठीक है। और प्रधानमंत्री का कर्तव्य 78, और 79 में क्या है, संसद, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, और अच्छा इंपॉर्टेंट बता देता हूँ इसमें, 239 का डबल ए याद रख लेना, दिल्ली से रिलेटेड है। और 239 किससे रिलेटेड है, ये यूनियन टेरिटरी है। पहले 239 यूनियन टेरिटरी आएगा, फिर उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या आ जाएगा, दिल्ली, याद रखना। अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट अगर किसी बाहर मतलब किसी से कुछ पैसा उधार लेती है तो 292, और प्रमोशन करना है इंटरनेशनल पीस का तो आर्टिकल 51 में आता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बार बार पूछे जाते हैं। अब ये याद रखना कि रिजर्वेशन जो सीट्स में होता है ना गवर्नमेंट जॉब की, वो 333 में आता है, 335 सॉरी 335, और राष्ट्रपति का निर्वाचन भी 55 में आता है, ये भी याद रखना। और आकस्मिक निधि 267, ये भी याद रखना। अगर नया स्टेट बनाना है, न्यू स्टेट बनाना है, तो ये आएगा आर्टिकल 3 में। 26वां संविधान संशोधन क्या हुआ था, 1971, शासकों के प्रीवीपर्स और विशेष अधिकार समाप्त कर दिए थे। ये क्या मतलब है, ये मतलब है जैसे कि पहले ज़माने में ना राजा महाराजा होते थे, उन्होंने उनसे कहा था कि तुम हिंदुस्तान के अंदर विलय हो जाओ, तुम्हें कुछ पैसा मिलता रहेगा, उसे ही प्रीवीपर्स कहते हैं। वो सब बंद कर दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था और देश गरीब था। और 36वां संविधान संशोधन से 1975 में सिक्किम बना था, 22वां स्टेट। ये तो इनफाइनाइट लगा देना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली से रिलेटेड प्रावधान है 69 में, ठीक है। और मंत्रिपरिषद की मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 15%, ये 91वां संविधान संशोधन बताता है हमें, ठीक है। और 92 में 2003 में हुआ था, जिसमें 4 भाषा बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, ये 4 जोड़ी गई थी, याद रखना, ठीक है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी 97वां संविधान संशोधन, आर्टिकल 32 और 226 किससे रिलेटेड, रेट से। तो ये इंपॉर्टेंट, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इससे ज़्यादा बार कहीं नहीं आता, यही बार बार घुमा घुमा के पूछता रहता है। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करना, सपोर्ट करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। इसी के साथ अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।